नमस्कार, स्टार सीरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको कहीं से वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है। भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको धैर्यवान और शांत रहने और चीज़ों का उनके सही हिसाब से विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय लेने की आवश्यकता है। आपके जीवन में कुछ मौजूदा तनाव भी अब समाप्त हो सकता है। आपके अच्छे संपर्क भी आपके समय को उज्जवल बनाने के लिए आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखने के लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपके परिवार के सदस्यों के कल्याण के प्रति आपकी चिंता अभी बढ़ सकती है, जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। नए भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिता की खरीदारी के लिए भी अभी समय शुभ है और आपको सुख और आनंद का अनुभव हो सकता है। थोड़ी सी सुस्ती आपके काम के प्रभाव में बाधा डाल सकती है, इसलिए आपको सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आप इस सप्ताह यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। एक अप्रत्याशित यात्रा आपको अपने निकट और प्रियजन से दूर रख सकती है। चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि समय ही सब कुछ आसानी से सुलझा लेगा। आपकी ईमानदार और कड़ी मेहनत आपको करियर के मोर्चे पर बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। किसी पर अत्यधिक और अनुचित निर्भरता आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल न करें। आपकी प्रसन्नता के लिए आपका स्वास्थ्य मुझे उत्तम स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय का आनंद ले सकते हैं। आपके काम के मोर्चे पर स्थितियां भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण बनी रहेंगी, जो आपको खुशी प्रदान करेगी। आपके अतीत के प्रयास भी आपको सबल अच्छा लाभ दिखा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो सप्ताह है आपके लिए काफ़ी लाभदायी साबित होगा। आपके परिवार में किसी वरिष्ठ का स्वास्थ्य जो है आपकी चिंता का एक कारण बन सकता है, अतः उनको उचित चिकित्सा जो है आपको दिलाने की आवश्यकता है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके कार्यस्थल पर सुखद माहौल बना रहेगा। इससे काम के प्रति आपकी रुचि और झुकाव और अधिक बढ़ने की संभावना है। आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी की आलोचना न करें। संचार के आपके प्रभावी तरीके आपके जीवन के सभी मोर्चों पर मददगार साबित होने वाले हैं। अपनी उत्पादकता और एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने की मैं खास सलाह देता हूँ। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके घर किसी के अप्रत्याशित आगमन से खुशी की सकारात्मक लहर आ सकती है। आपके आर्थिक पक्ष की दृष्टि से समय आपके पक्ष में रहेगा और आजीविका के लिए आपके जो संघर्ष है उसमें कुछ कमी आ सकती है। शिक्षा साक्षात्कार के लिए भी ग्रहों का जो समर्थन है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खान पान में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। गलत खान पान आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक चिंता का कारण बन सकता है और अगर आप इस सप्ताह यात्रा करने वाले हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यातायात के नियमों का पालन करें और अपने वाहन की अच्छी तरह जांच करवा लें। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। परिवार के सदस्यों के साथ खरीदारी और जरूरी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इस सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। आपके व्यावसायिक उद्यम या पेशेवर मोर्चे में लाभ होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। समय आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का एक अच्छा मौका भी दे सकता है, जो आपके विवेक के स्तर में नए बदलाव ला सकता है। विरोधियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही सुखद दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। ग्रह सप्ताह प्रियजन के साथ सुखद समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। सामाजिक दायरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ सामाजिक मामलों में भाग लेने का ये एक अच्छा समय आपके पास आ गया है। इससे आपका सामाजिक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जल्दबाजी और हड़बड़ी आपके रुतबे के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और शांति बनाए रखें। अपने स्वयं के प्रयासों पर केंद्रित रहें और किसी के प्रभाव में ना आए और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो सभी यथावत चलती रहेंगी। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में।
आपके वित्तीय मोर्चे पर स्थितियां स्थिर रहेंगी। हालांकि आपको अपने जो खर्चे हैं उनके साथ समझदारी से आपको काम लेने की और अपने जेब का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने वित्तीय बजट में सही संतुलन बनाने के लिए भी आप फिजूल खर्ची ना करें। आपके घर में जटिल स्थितियों के लिए वहाँ आपकी प्रतिभा जो प्रभावशाली उपस्थिति है उसकी आवश्यकता हो सकती है। आपकी समझदारी और मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करेगा। अवांछित परेशानियों से सुरक्षित रहने के लिए, जी हाँ ध्यान दीजिए, अवांछित जिनको आप चाहते नहीं हैं, अवांछित परेशानियों से सुरक्षित रहने के लिए अकेले यात्रा करते समय या फिर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। बाकी अन्य चीज़ें यथावत चलेंगी। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। अपने आसपास की स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए परिजनों से सलाह मशविरा करें। आपके वरिष्ठों का विशेषज्ञ मार्गदर्शन और राय उपयोगी साबित होगी, इसलिए जब भी आप फंसे उनका समर्थन लेने में बिल्कुल भी संकोच न करें। आपके पेशेवर मोर्चे पर कोई भी बदलाव आपके लिए अनुकूल साबित होगा, इसलिए खुले दिमाग से और जो भी कुछ करना चाहते हैं आप उसे आप स्वतंत्रतापूर्वक करें, उसके प्रति ग्रहणशील रहें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण बिक्री या खरीद की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपका साथ दे रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सप्ताह अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपके परिवार के दायरे में एक सुखद समाचार आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आपके सभी प्रयास अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और आपकी योजनाओं और कार्य रणनीतियों के अनुरूप होंगे। आपके करियर के मोर्चे पर कोई बाधा भी अब सुलझने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, यानी कोई परेशानी चल रही थी वो सुलझ सकती है। आपके स्वास्थ्य और भलाई के प्रति अनियमितता आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपके सामाजिक प्रयास और बाहरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके निकट और प्रियजनों के भीतर असंतोष की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अपने घरेलू क्षेत्र में सद्भाव और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। आसपास का सकारात्मक वातावरण आपको भरपूर जोश और जीवन शक्ति प्रदान कर सकता है और आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को अपेक्षाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह न दें और दूसरों के मामले में जबरदस्ती सलाहकार न बने, इससे आपकी छवि खराब हो सकती है, आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल की। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।